इसी के साथ अब अगले अपडेट की ओर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, बीजेपी के दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर बैठक का दौर जारी। सीएम आवास पर जो है बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज बैठक होगी। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में लगेगी पैनल की लिस्ट की अंतिम मुहर। तो सभी को इसी दिन का इंतजार था कि आखिरकार बीजेपी किसे जो है अपनी आखिरी सूची में जगह देती है, जमीन पर उतारती है। ऐसे में जो है निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें लिस्ट भी जारी की जाएगी और क्या कुछ रणनीति बनाई जाए उस पर भी चर्चा की जाएगी। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, बीजेपी के दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर ये बैठक की गई है, आयोजित होगी। सीएम आवास पर जो है कोर कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। इसी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आज निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है, क्या कुछ रणनीति में बनाई जाएगी? और आज क्योंकि आखिरी लिस्ट भी जो है जारी हो जाएगी, तो क्या कुछ अपडेट्स है? जी बिल्कुल, नगर निकाय चुनाव को लेकर आज योगी की अध्यक्षता में भाजपा अपने दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर बैठक कर रही है निकाय चुनाव के संबंध में, क्योंकि यहाँ पे अब जरूरी हो गया है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देना, क्योंकि 24 तारीख नामांकन की आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा प्रदेश है। ऐसी स्थिति में यहाँ जो वोटर है, मतदाता है, उनको साधने में भी समय लगता है, उनको अपनी विचारधारा बताने में भी समय लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आज बैठक करके उन लोगों के नाम की घोषणाएं कर दी जाए जिन्हें उम्मीदवार इस बार भारतीय जनता पार्टी बना रही है। ये पूरी बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। इस बैठक के बाद दूसरे चरण के प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने गुरुवार को नगर निकाय चुनाव को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों को भी संबोधित करते हुए प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता को जीतने का मूल मंत्र भी दिया था और कहा था कार्यकर्ताओं से कि घर घर जाकर आप अपने पार्टी की विचारधारा को, उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को और गुंडों के ऊपर और भ्रष्टाचारियों के ऊपर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं, उसको भी जनता के बीच में जाकर बताएं और नगर निकाय चुनाव को लेकर जनता को अपने ओर खींचने की कोशिश करें, उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की कोशिश करें। तो ऐसी स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी जो 7 महापौर के टिकट है उनकी घोषणाएं करेगी, नगर निकाय पार्षदों की घोषणाएं की जाएगी, चेयरपर्सनों की टिकटों को लेकर घोषणाएं की जाएगी। वहीं पे पहले चरण की जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की लिस्ट की घोषणाएं की थी, तो उसमें कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर लोग नाराज दिखे थे और इस बार उन रूठे हुए लोगों को भी मनाने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी है। जी संजय, देखा जा रहा है यहाँ पर जो है बीजेपी अपना पूरा समय ले रही है, पूरे टाइम लेकर जो यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम डिसाइड हो रहे हैं और सबसे आखिरी में भी हम कह सकते हैं कि बीजेपी ही अब सूची जारी करेगी। ऐसे में आज की जो बैठक है वो बहुत ज्यादा विशेष इसीलिए भी मानी जा रही है क्योंकि कई बड़े नेता पार्टी के इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और नामांकन जो है होने वाला है। तो ऐसे में क्या लगता है, अगर किसी प्रत्याशी को जो है बीजेपी उतारती है मैदान में, तो किन बातों का बीजेपी ध्यान रखेगी कि अपने प्रत्याशियों से क्या उम्मीदें लगाकर उनका नाम जो है जमीन पर उतारेगी? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के जो नगर निकाय चुनाव, जो शहरीकरण है, जो शहर है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा लगातार रहा है। तो इस तरीके से वो प्रदेश के सभी जो नगर पालिकाएं हैं और जहां पे चेयरपर्सन का चुनाव हो रहा है, जहां जहां चुनाव हो रहा है नगर निकाय, तो वो भारतीय जनता पार्टी इसी मंशा के साथ प्रत्याशियों को उतार रही है मैदान में कि वो प्रत्याशी जिताऊ हो, वो जनता के बीच में लोकप्रिय हो, उसकी इमेज अच्छी हो और वो जनता के साथ और विश्वास को जीत सके, जिससे पार्टी को भी आने वाले लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। तो इसी को लेकर आज मंथन चल रहा है। उन नामों की घोषणाएं की जाएंगी जिनको भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि इन प्रत्याशियों को अगर मैदान में उतारा जाता है तो वो चुनाव जीत कर दे सकते हैं।
जी चलिए संजय बने रहिए आप हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो अपडेट आपको दिया लखनऊ से, जहां आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। आपको बता दें निकाय चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अंतिम सूची की बैठक आज बीजेपी द्वारा ली जाएगी। सीएम आवास में बैठक होगी जिसमें कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। इसी के साथ अब अगले अपडेट की ओर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट आपको बता रहे लखनऊ से, जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम है। अमृत सरोवर पर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करेंगे। शाम 4 बजे रेखा चिन्हट में कार्यक्रम का आयोजन है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम है। अमृत सरोवर पर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करेंगे। पुलिस के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, लगातार देखा जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सक्रियता इस बार देखने को मिल रही है। चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में काफी सक्रियता से वो हर एक चीज की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि लगातार अस्पतालों की कमान उन्होंने ले ली है, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और आज भी उनका कार्यक्रम है जिसमें अमृत सरोवर पर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करेंगे। क्या कुछ अपडेट्स है? नगर निकाय चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी हर उस वो कदम उठाना चाहती है जिससे जनता को आकर्षित कर सके। इसी सिलसिले में आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मानसरोवर स्वच्छता अभियान का चिन्हट से इसका शुरुआत करेंगे। ये 22 अप्रैल, क्योंकि आज पृथ्वी विश्व दिवस भी है, इस अवसर पर केशव प्रसाद मौर्य लगातार पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर आयोजित किए जाने के निर्देश दिए हैं। ग्राम विकास विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि 10,000 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के जो अमृत सरोवर हैं वहां से सेल्फी लेकर वो भेजें कि वो कितना स्वस्थ है, कितना स्वच्छ है। क्योंकि लगातार इस बात को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा होती रही है कि जो मानसरोवर है उससे कहीं ना कहीं जो प्रकृति है उसको एक पृथ्वी की जो चीजें प्रकृति है नेचुरल, उसको बनाए रखने में बहुत अच्छी भूमिका निभाती रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि अद्भुत संयोग है कि आज अक्षय तृतीया पर विश्व पृथ्वी दिवस भी है। यह समय अपने धरती माता से जुड़ने का है ताकि हम पर्यावरण की चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को कम करने के साथ ही जैव विविधता को जाने और समझें और प्राकृतिक के साथ पृथ्वी की सद्भावना युक्त मानवतापूर्ण व्यवहार पृथ्वी के साथ करें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी अच्छी हो, हमें हवाएं अच्छी मिले, स्वच्छ रहे। पृथ्वी जब स्वच्छ होगी तो मानव भी स्वच्छ होगा और स्वच्छ होगा। जी चलिए संजय बने रहिए आप हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करते हैं। तो अपडेट आपको दिया लखनऊ से, जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो है जो कार्यक्रम है दौरा करेंगे वो, साथ ही स्वच्छता मिशन का भी शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ अगले अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां मौसम का मिजाज जो है फिर से बदलने वाला है। अगले 24 घंटे में तेजी से मौसम का मिजाज यहाँ पर बदलेगा। 14 जिलों में बारिश के आसार है और अगर बारिश होगी तो जाहिर सी बात है तापमान में भी गिरावट आएगी। अगले 24 घंटे में तेज आंधी बारिश के संकेत है। साथ ही 23 अप्रैल तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा। इस बात का अनुमान जो है मौसम विभाग ने लगाया है। इसी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, लगातार देखा जा रहा है कि देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज जो है बदल रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ भी अभी कुछ दिनों पहले ही भीषण गर्मी का दंश जो है लोगों को झेलना पड़ा था और अब बताया जा रहा है कि यहाँ फिर से एक बार मौसम करवट लेने वाला है। फिर से जो है बूंदाबांदी के साथ तेज हवाओं में हवाएं चलेगी और साथ ही बारिश भी होगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़ा देश है, बड़ा प्रदेश है, तो यहाँ पर इस समय बहुत चिलचिलाती गर्मी हो रही है। लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वही दोपहर के बाद लोग घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि और जो जिलाधिकारी है, जो डीएम है हर जिले के, उन्होंने जो बच्चों के स्कूल है, जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल में भी समय का जो था वो परिवर्तन कर दिया है और वो अब 7 से 12:30 स्कूल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रदेशवासी भारी गर्मी से परेशान दिख रहे हैं, उनको समस्याएं हो रही हैं। लेकिन जो अभी प्रदेशवासियों को अगले 24 घंटे के अंदर चिलचिलाती धूप और गर्म हवा से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में तेज आंधी पानी का अलर्ट भी जारी किया है। जल्द बादलों की आवाजाही शुरू होने से तापमान में भी गिरावट आएगी, जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा था कि गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो ऐसे 14 जिले हैं जहां पे बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, चमक और गरज के साथ तेज बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही है। वही शुक्रवार को प्रदेश के 30 जिलों और शनिवार के पूर्वी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में छिटपुट बारिश के आसार भी दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बारिश होगा तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत की बात होगी, क्योंकि इस समय जो सूर्य देवता है वो अपने पूरे उस पे है, जोर शोर से है, लगातार वो
अपना कहर भर पा रहे हैं, लोगों के ऊपर लोगों को काम करना दुश्वार हो गया है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जो लोग जाम में फंस जाते हैं उनकी स्थिति और भी बुरी हो जाती है। कहीं कहीं ऐसे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसे कई चौराहे हैं कि जहां पर भारी संख्या में लंबी लंबी जामें लगती है, तो वहां पे लोग गर्मी से काफी परेशान दिखते नजर आते हैं। तो वही अगर बारिश होती है तो कुछ ना कुछ राहत जरूर लखनऊ वालों को मिलेगा, प्रदेश वालों को जरूर राहत की सांसें लेंगे वो। जी बिल्कुल संजय, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो अपडेट आपको उत्तर प्रदेश से दिया, जहां लगातार जो है मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। बारिश के आसार यहां पर मौसम विभाग ने लगाया है कि आने वाली 30 तारीख तक उत्तर प्रदेश में बारिश की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं।